नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन से। कल जिस तरीके का मार्केट रहा, मार्केट ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी क्योंकि ऑलरेडी जो गोल्ड कॉमेक्स है वहाँ पर मार्केट एक स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा था। 1800 के आसपास के लेवल थे। प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करते रहे। मेरे ख्याल से 1806 तक का इसने एक हाई प्राइस टच करा था इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पर भी 47,572 का एक हाई प्राइस टच करने के बाद मार्केट ने एकदम से नीचे जाना शुरू कर दिया और जिसमें इसने एक इवनिंग सेशन 7:30 बजे, ठीक 7:30 बजे मार्केट ने एक लोएस्ट प्राइस टच किया 46,820। यहाँ से मार्केट में जो एग्जैक्ट जो 7:30 बजे वाली जो कैंडल थी उसमें हम देख रहे हैं 820 का लो है और 174 का शायद ये हाई है। तो लगभग 350 पॉइंट की एक रेंज मार्केट ने दिखाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक एकदम से एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, रिकवरी दिखाई और प्राइसेस जो थे कंटिन्यूसली ऊपर आने शुरू हो गए और एग्जैक्ट ये उसी प्राइस पर आकर क्लोज हुए जहां से मार्केट ने अपनी एक करेक्शन दिखानी शुरू की थी। तो एक इस तरीके का एक हम पैटर्न देख रहे हैं चार्ट्स पे। बहुत ही जिगजैग पैटर्न रहा, काफ़ी वॉलेटाइल था और ख़ास तौर से इतनी मूवमेंट इस टाइम की ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी। एक नीचे में एक सपोर्ट प्राइस था, उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट ने यहाँ पर एकदम से टर्न लेने की कोशिश करी और टर्न ऐसा लिया है कि गोल्ड यूएसडी, सिल्वर यूएसडी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ के साइन नज़र आए हैं अभी चार्ट्स पे। तो उनको देखते हुए भी आगे हम क्या किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उन सब लेवल्स को हम ध्यान में रखेंगे और फिर हम इसमें अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी रिकवरी, फिर मार्केट में सेलिंग और फिर मार्केट में एकदम से एक बाइंग। देखिए यहाँ पर एक प्राइस कल हमने डिस्कस किया था, कल का आपने वीडियो देखा होगा, 47,560। कल मैंने बताया था कि इस प्राइस के ऊपर, ये डॉटेड लाइन ही समझिए 557 से आ रही है वैसे ये, इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है या फिर एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए भी अगर मार्केट रुकता है तो इसे एज अ स्टॉप लॉस वो लोग ट्रीट करें जो जिनकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। तो मार्केट ने सस्टेन बिल्कुल नहीं करा, यहीं से एक रिवर्सल आ गया और बाइंग के लिए मैंने बोला था कि एटलीस्ट अगर 1-1.5 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम इसमें बाइंग के लिए एंटर करें। वो भी नहीं हुआ, मार्केट में यहाँ एक रिवर्सल और फिर वापस प्राइसेस यहीं पर। देखिए दूसरी बार मार्केट इस प्राइस पर आ रहा है, एग्जैक्ट इस प्राइस पर, तो कहीं ना कहीं गोल्ड एमसीएक्स में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस चीज़ के मिल रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ अभी मूव कर सकते हैं। अब इसे इस तरीके से कंसिडर नहीं करा जाएगा कि 560 ब्रेक होगा तो ही मार्केट यहाँ पर आ गया, सक्सेसफुली आ गया, ठीक है, और इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी है यहाँ पर। तो ये सारे इंडिकेशन इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। प्राइसेस अब देखते हैं अभी कितनी स्पीड से या फिर एक स्लो ग्रोथ दिखाते हैं। तो पर इतना ज़रूर है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म अवॉइड शॉर्ट सेलिंग इन गोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक जो स्ट्रेंथ थी वो एक कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हुई, रिकवरी आई, फिर मार्केट ने सेलिंग दिखाई और फिर मार्केट बाइंग करने की, मतलब एक अपसाइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इन लेवल्स पे इसका रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर जिस तरीके से ये इसमें एक रिकवरी आई है, जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, उसमें इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं।
ठीक है। ये पॉसिबल रह सकता है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ ही अपनी शुरुआत करे। एटलीस्ट अगर गैप अप ओपनिंग भी नहीं होती तो एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ासतौर से गोल्ड MCX में। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन का पार्ट ये सारा है, क्रैश, रिकवरी, और यहाँ पर अगर सिर्फ इतने ही पार्ट को देखें तो कितना वॉलेटाइल सेशन है। प्राइसेस ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, और जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो गैप डाउन ओपनिंग होना पहले तो यही मुश्किल है, और अगर हो जाती है तो उसका सस्टेन करना मतलब पूरे दिन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर पॉसिबल होती हैं तो ही मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। ऊपर में अब हमें एक ही चीज़ देखनी है कि मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कहाँ पर मिलेगा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक डाउन साइड, स्टेप बाय स्टेप मार्केट नीचे, यहाँ से रिकवरी, फिर नीचे, फिर नीचे, और फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एक कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन से मार्केट ने पहले नीचे निकलने की कोशिश करी। नीचे निकलने की कोशिश मतलब मार्केट ने एक करेक्शन दिखाने की कोशिश करी, पर उसमें एक प्राइस था 46,600। उसके लगभग 225 पॉइंट ऊपर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया 820 पे, और एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी है वहाँ से कि प्राइस नीचे आए, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करी, और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे है। ये सारे के सारे साइन इसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आगे का मोमेंटम है वो पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रही थी, प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, नीचे आए, रिकवरी, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 2-3 महीने का एक आइडिया हमें लग जाता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब अभी किस तरीके से लग रहा है, देखिए आने वाले टाइम में यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर ये कुछ पार्ट रह सकता है जो मार्केट में फिर से एक कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करे। ठीक है, ये 3-4 हफ्ते के लिए भी मार्केट इन लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। एक जो सपोर्ट मिला है उसे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हमने देखा USD INR में एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिली है। डॉलर जो है वो काफ़ी वीक हो गया, रुपया जो है स्ट्रॉन्ग हुआ, और सिंगल डे में इतनी स्ट्रेंथ रुपये में बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिली है। उसकी वजह से गोल्ड ने यहाँ पर कोई मेजर ऊपर में कोई लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पर अगर मैं 1 घंटे पे आपको बताऊँ, ये हाइज इससे पहले के लगे थे। ठीक है, ये हाई जब लगा था तब 1803 या 4 का शायद कुछ लेवल था, जब मार्केट ने वाला हाई टच किया था। अब 1816-17 का लेवल टच कर दिया है, तब भी यही है। तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट $13-14 मार्केट ने गेन कर लिया है कॉमेक्स में, पर यहाँ पर ये उस पुराने प्राइस को भी अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका रीज़न यही है, USD INR में एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिली है, और इसको इस तरीके से भी समझा जाएगा कि अगर आने वाले टाइम में वो करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड के लिए बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी ये एकदम से ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बिल्कुल यहीं से नीचे की तरफ आते हुए नज़र आएंगे। एक कंसोलिडेशन का टाइम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गोल्ड USD में एक स्ट्रेंथ है जो बनी हुई है, वहाँ पर मार्केट अभी और थोड़ी अपसाइड दिखाएगा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो MCX में भी एकदम से करेक्शन नहीं दिख रही। एटमोस्ट ये हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर ले यहाँ पर इन लेवल्स पे। ठीक है, तो अब लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं, कौन से वो लेवल्स हैं जो इसमें स्ट्रेंथ दिखाएंगे, वीकनेस जहाँ से है, और अभी किस तरीके से हम गोल्ड के आउटलुक को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि गोल्ड में अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, बहुत सिंपल है ये चीज़। दूसरी चीज़ कि गोल्ड में
अभी जिस प्राइस पर है, अगर आपको यहाँ कहीं का भी प्राइस मिलता है तो आप उसमें भी एंटर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मंडे को अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक प्राइस है जहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट इंट्राडे में देखने को मिलेगा, वो है 47270। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब करंट प्राइस से लगभग 300, एग्जैक्ट 300 नहीं है, 250 रुपये नीचे आप समझ सकते हैं कि 250 रुपये नीचे काफ़ी मेजर सपोर्ट है। इसके बाद एक प्राइस है 47,150। इसका आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर यहाँ कहीं के आसपास का आपको प्राइस मिलता है तो 47,150 का स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में बने रह सकते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरा, इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वही है जो हम कल तक डिस्कस कर रहे थे, 46,600। ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये प्राइस यहाँ था, इसके ऊपर से ही मार्केट ने एकदम से एक टर्न लेने की कोशिश करी। खैर वो जो टर्न लिया है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले लिया। इतनी मतलब अगर 800 को भी एक बार ब्रेक कर देता मार्केट तो थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब आकर एक टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर एनीवेज, अब जो ऊपर में जो लेवल था 47,560, ये प्राइस मार्केट ने कल सिर्फ टच किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया था। अब जिस प्राइस पे इसने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, इसे ये इस तरीके से समझा जाएगा कि ये प्राइस ब्रेक हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल उसी लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये एक स्ट्रेंथ के इंडिकेशन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो किस प्राइस पे? पहला मिलेगा 48,350 एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 48,750। ठीक है, ये लेवल्स हैं। अभी मार्केट में ये देखना होगा कि ये खुद कंसोलिडेट कहाँ पर होना शुरू होता है, तो वो मार्केट हमें खुद बताएगा कि मार्केट कहाँ तक अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा रीज़न जो है वो ये कि सिल्वर में भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल रह सकता है कि इनिशियल स्टार्टिंग जो नेक्स्ट मंथ की हो सिल्वर के लिए एटलीस्ट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है तो उसके लिए हमें अभी थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 1 और 2 वीक्स। मार्केट होल्ड कर सकता है तब तक के लिए, प्रोवाइडेड के USD INR में करेक्शन ना हो। ये सिर्फ गोल्ड के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।